हैं। आनंद भदौरिया जी, आनंद महोदय धन्यवाद। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि पहलगाम क्यों हुआ। मुझे दहशतगर्दों से रंज है, पर तेरी रहबरी पे भी सवाल है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बधाई दूंगा इंडिया गठबंधन के अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी से समेत विपक्ष के सभी नेताओं का, कि उन्होंने इस फैसला कुन जंग में सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े रह करके अपना समर्थन देने का काम किया है। मैं अपनी देश की बहादुर फौज और अपने वीर सैनिकों को उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने दुश्मन देश की छाती पर चढ़ करके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। साथ ही साथ पहलगाम में हुए खुफिया तंत्र की विफलता पर, विदेश नीति के विफलता पर तथा डोनाल्ड ट्रंप की बेलगाम बयानबाजी की चुप्पी साधने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की कड़ी भर्त्सना भी करना चाहूंगा। सभापति जी, पहलगाम में जो दुखद घटना हुई वो देश के माथे पर कलंक का टीका है। देश जानना चाहता है जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा और ये कहा कि मोदी को जाकर के बता देना उन कायरों का क्या हुआ। उनकी चुनौती को स्वीकार करके आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। फिर बकौल रक्षा मंत्री जी, चाहे पेंसिल टूटती या फिर पेन टूटता, कहीं न सबको समंदर बहा के ले जाए। ये खेल खत्म करो कश्तियां बदलने का, सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त था सूरज तेरे निकलने का। आपने ऑपरेशन से पहले विपक्षी नेताओं से बात की थी, तो फिर सीज फायर से पहले विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं लिया। आगाज अच्छा था पर अंजाम समर्पण वाला था। कोई कह रहा था कि अभी तो इधर से कोई लंबी लंबी फेंक रहा था कि एक फोन पर रूस और यूक्रेन का युद्ध विराम हो गया, लेकिन हमें क्या पता था कि 7 समंदर पार कोई हमसे भी लंबी लंबी फेंकने वाला बैठा है, जो ये कह रहा है कि हमने एक फोन करके भारत और पाक के युद्ध को रुकवाने का काम कर दिया। रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि शेर और मेढक से कहीं लड़ाई होती है, और मेढक से लड़ने में अगर पसीना आ गया तो सोचिए जो पीछे से लड़ रहे थे उनसे अगर सामने से लड़ना होगा तो क्या होगा। मैं इस मौके पर श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के उन शब्दों को याद करते हुए कि अगर युद्ध होगा तो दुश्मन की जमीन पर होगा, अगर इस लाइन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रेरणा ली होती तो इतनी फजीहत शायद न हुई होती। सभापति महोदय, सरकार की विदेश नीति घोषणाओं भाषणों तक सीमित रह गई है। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नजदीकी को आपने नजरअंदाज किया। माननीय सभापति महोदय, ये समय है कि सरकार आत्ममंथन करे। विपक्ष कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का अभिन्न स्तंभ है। हम इस सरकार से जवाब चाहते हैं। क्या खुफिया एजेंसियों की जवाबदेही तय की गई? क्या डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर कोई आधिकारिक विरोध दर्ज किया गया? क्या भविष्य में ऐसे हमलों से निपटने के लिए कोई नया रोड मैप तैयार किया गया है? देश को भावनात्मक भाषण नहीं, ठोस रणनीति चाहिए। राष्ट्रवाद का दिखावा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का ठोस ढांचा चाहिए। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।